प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हर इंसान के दिल के किसी न किसी कोने में बसा होता है। इस एहसास के जागते ही कायनात में जैसे चारों ओर हजारों फूल खिल उठते हैं और जिंदगी को जीने का नया बहाना मिल जाता है। स्त्री के जीवन में प्यार बहुत मायने रखता है। प्यार उसकी सांसों में फूलों की खुशबू की तरह रचाव सा होता है जिसे वह ताउम्र भूल नहीं पाती। शायद जब इस संसार की रचना हुई होगी और धरती पर पहली बार आदम और हव्वा ने धरती पर कदम रखा होगा, तभी से औरत ने आदमी के साथ मिलकर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए साथ मिलकर रहने की शुरुआत की होगी और वहीं से उसके जीवन में पहली बार प्यार का पहला अंकुर फूटा होगा। प्रेम एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसके रहस्य को जानने की कोशिश में जाने कितने प्रेमी दार्शनिक, कवि और कलाकार बन गए। एक बार प्रेम में डूबने के बाद व्यक्ति दोबारा उससे बाहर नहीं निकल पाता। स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। कोई स्त्री प्यार में क्या चाहती है, यह जान पाना किसी भी पुरुष के लिए बहुत मुश्किल और कई बार तो असंभव भी हो जाता है। IT प्रोफेशनल गीतिका कहती हैं, इस आधुनिक युग में पढ़ी लिखी लड़कियां भी प्रेम के मामले में अपने प्रेमी से ही इस बात की उम्मीद करती हैं कि पहले उनका प्रेमी उनके सामने अपने प्यार का इजहार करे। मैं और मेरे पति तरुण पिछले 5 वर्षों से अच्छे दोस्त थे और हमारी गहरी दोस्ती बहुत पहले प्यार में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि कब वह अपने प्यार का इजहार करें, क्योंकि मेरे लिए अपने दिल की बात कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी मुझे इस बात पर खीज भी होती थी कि तरुण मुझे इतने करीब से जानता है, फिर भी वह मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहा। अंततः पहले उसी ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब जाकर हमारी शादी हुई। आज हमारी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और हम आज भी इस बात को याद करके बहुत हंसते हैं कि अगर तरुण ने मुझे प्रपोज नहीं किया होता तो शायद तरुण के लिए मेरा प्यार मेरे दिल के किसी कोने में ही दबा रह जाता। कोई भी स्त्री प्यार के बदले ढेर सारा प्यार चाहती है। ईश्वर ने स्त्री को कुछ इस तरह बनाया है कि उसके दिल को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि दुनिया में प्यार करने वाले हमेशा मेड फॉर इच अदर नहीं होते, बल्कि मैं यह कहूंगी कि ऐसा ही होता आया है कि प्यार में जोड़े कभी मेड फॉर इच अदर होने के बाद भी टिकते नहीं, तो कभी मेड फॉर इच अदर न होने के बाद भी टिकते हैं। यह आइंस्टाइन को भी न समझ में आने वाली एक अजीबोगरीब गुत्थी है। मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम ने प्यार को जिस तरीके से समझा था और आत्मसात किया था वो लाजवाब था। कोई तो खास बात होगी उनके प्रेम में जिसकी वजह से उन्होंने बिना शादी के इकट्ठे बरसों बिताए। सच में अद्भुत प्यार था उनका। आज 21वीं सदी में स्त्री कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल गई है, इसलिए उसकी पहचान बन गई। फिर भी वो अपने प्यार को समर्पित है। स्त्री के प्रेम में जितनी सच्चाई और निष्ठा है उतनी पुरुषों में नहीं। वन नाइट स्टैंड की मानसिकता आज भी पुरुषों में ही अधिक पाई जाती है। प्रेम में स्त्री का नजरिया पहले की तुलना में इसलिए बदला नजर आ रहा है क्योंकि आज की स्त्री आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर है। उसे अपनी मौलिक जरूरतों को पूरा करना आता है। स्त्री को यदि समर्पित प्यार मिले तो शायद उसे कभी शिकायत ही न हो। अपने व्यक्तिगत जीवन में प्यार को लेकर मुझे कुछ अच्छे बुरे अनुभव हुए। मैंने उन बुरे अनुभवों को भी सकारात्मक ढंग से लिया। यदि उन भूली दास्तानों से कुछ पाठ न पढ़ती तो मुझे शायद जिंदगी जीने की समझ न आती। मेरा मानना है कि प्यार में उम्मीदों का टूटना स्त्री को परिपक्व बनाता है। मेरा ख्याल है कि स्त्री अपने जीवन साथी की खामियों को आसानी से स्वीकार कर लेती है, पर कई बार उसका साथी उसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं कर पाता।
शिक्षित होने की वजह उसके जीवन की दिशा बदल गई है। वह जान चुकी है कि प्यार उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य कभी नहीं बन सकता। यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है जीवन में अब मेरी भी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। जीवन की कुछ अनुभवों ने मुझे यह सिखा दिया है कि प्यार से अधिक महत्वपूर्ण है मेरा करियर और वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। हम खुशी पाने की चाहत में प्यार करते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हर बार हमारी उम्मीदें सच ही साबित हों। मैं अपने आने वाले कल के बारे में अब नहीं सोचती, पर मेरा भावी जीवन साथी अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार हो, इतनी मामूली बात तो कोई भी सोच सकता है। मुझे भी लगता है कि मेरा जीवन साथी जिंदादिल और खुशमिजाज हो। मेरे करियर ने मुझे उम्मीद से अधिक धन कम उम्र में ही दिलाया है। इस वजह से पैसा मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। रिश्ता चाहे वो प्रेम का हो या दोस्ती का, सच्चाई और ईमानदारी तो हर संबंध की नींव है। प्यार के रिश्ते में स्त्री का आत्मसम्मान बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस बात को नई पीढ़ी की स्त्री बखूबी समझती है। हजारों प्रेम कहानियां हकीकत में बदल चुकी हैं। रोज ऐसा होता है, पर शायद ही कोई स्त्री के आत्मसम्मान की रक्षा के बारे में सोचता है। आज के दौर में स्त्री की तरफ से रिश्ते उस वक्त टूटते बिखरते हैं जब उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती है। गुजरे जमाने में स्त्री सिर्फ आत्मसमर्पण जानती थी। पुराने समय में रिश्ते इसलिए बने रहते थे क्योंकि स्त्री अपने जीवन साथी के अत्याचारों को चुपचाप सहती रहती थी। मेरे जीवन में मेरा अपना वजूद है जिसने मुझे आत्मसम्मान दिलाया है और इसे बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। आशा करता हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका